हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अवंतिका एंड आप लोगों ने थंबनेल में गेस कर लिया ही होगा कि मैं किस चीज़ पर बात करने वाली हूँ। या फर्स्ट रिव्यू ऑफ माय सीयूटी एग्ज़ाम। आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि मैंने कौन से सब्जेक्ट चूज़ किए थे, मैंने प्रिपरेशन कहाँ से की थी, मैंने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी, मेरा पेपर कैसा गया, कितने मार्क्स आ सकते हैं, एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराइजेज इन योर माइंड। देन लेट्स। हेलो गाइस। हेलो। तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ आओ। फर्स्टली मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम जो था वो 21 मई को था, जो कि मेरे 3 सब्जेक्ट थे। फर्स्ट जो मेरा मेन सब्जेक्ट था वो मेरा बायो था एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश मेरा था। एंड सेकंड मेरा एग्ज़ाम है 29 मई को एंड विच इज़ जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड हिस्ट्री का है। सो आप लोग चूज़ कर रहे होंगे कि मैंने क्यों ये सब्जेक्ट चूज़ किया, वो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। अब मैंने प्रिपरेशन कहाँ से की थी। मैंने बायो चूज़ किया, हिंदी एंड इंग्लिश। मेरा पेपर कैसा गया? फर्स्टली बायो जो था इजी आया था, मतलब कि इजी था, मॉडरेट में था। मतलब कि मैंने 2-3 दिन पहले ही अपने सीटी एग्ज़ाम के तब मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। देन मेरा पेपर अच्छा गया था बायो के। मैंने 42 के आसपास मैंने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, विच इज़ सो इजी। एंड सेकंड इंग्लिश। इंग्लिश में जो था मेरा बहुत ज़्यादा वोकैब पूछे जा रहे थे, जो कि मेरी वोकैब थोड़ी सी क्या बहुत ही कमज़ोर है। एंड आप लोग गैस कर सकते हो कि आप सीयूटी एग्ज़ाम के पहले 2-3 दिन पहले आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो आप कितना कवर अप कर पाओगे, कितना ही कवर अप कर पाओगे। देन वो क्या बहुत सारी होती है। मैंने डियर सर की इंग्लिश क्लासेस देखे थे, लेकिन बहुत सारे उसमें लॉन्ग वीडियोस थे, शॉर्ट वीडियोस थे, मैराथन भी थी, बट कहाँ कवर अप हो पाता है और कहाँ मन लगता है उसमें कि मैराथन कर लेते। चलो एक बार सोचे भी थे कि मैराथन कर लेते, बट इट्स नॉट यार, बहुत लेंदी हो जाता है ना। तो फिर उसके बाद हिंदी का पेपर जो होता है, हिंदी का पेपर बहुत ही ईजी था और उसमें अपठित गद्यांश आया था एंड और उसमें समास संधि एंड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड पर्यायवाची, दैट्स या ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैंने उसको अटेम्प्ट किया। मेरा बायो और हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया था। इंग्लिश में बस इंग्लिश में थोड़ी वोकैब मेरी कमज़ोर है, तो इस वजह से इंग्लिश का पेपर उतना अच्छा नहीं गया जितना पेपर मेरा बायो और हिंदी का पेपर अच्छा गया था। इंग्लिश का भी पेपर अच्छा गया था, बट एज़ कम्पेयर टू बायो एंड हिंदी उतना नहीं। तो अब सेकेंड बात आती है कि मैंने बायो तो अपने मन से रिवीज़न की थी। मीन्स अपने मन से क्या, साथ ही था हमारा चैट जीपीटी, जेमिनी। चैट जीपीटी बहुत अमेजिंग। मैंने उसमें प्रॉम्प्ट लिखे थे। अगर आपको वो प्रॉम्प्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको वो प्रॉम्प्ट दे दूँगी। एंड क्या कहते हैं, मैंने जेमिनी से क्या कहते हैं चैट जीपीटी से वो प्रॉम्प्ट दिया, फिर उसने मुझे क्वेश्चन दिए थे एंड मैंने उससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे कि सीयूटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे दो जो ऐसे ऐसे पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने उससे पूछे थे एंड वो उसने मुझे दिया भी। एंड उससे सही बता रही हूँ मैं, काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, काफ़ी क्वेश्चंस मतलब कि आए थे, 5-10 क्वेश्चंस उससे आए थे। और इंग्लिश में उतना नहीं आया था, मतलब कि 1-2 वोकैब आई थी उससे। और हिंदी में तो इजी है। बस मैंने मतलब कि पहले 9th-10th में हमारे समाज संधि ये सब रहती थी, बट 10th में भी संधि हट गई थी एंड क्या कहते हैं 1 ही 2 क्वेश्चन आए थे इससे। अच्छा ही गया था। एंड सेकंड जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करूँगी? इसकी प्रिपरेशन भी मैं चैट जीपीटी से करूँगी एंड जेमिनी से करूँगी। हिस्ट्री मेरा उतना डोमेन सब्जेक्ट है, बट मेरा वो 12th में सब्जेक्ट रहा नहीं है और मुझे उतनी डिटेलिंग भी नहीं है हिस्ट्री के बारे में जितनी होनी चाहिए। 10th तक तो थी मेरे पास हिस्ट्री एंड 11th-12th नहीं, मैंने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है और मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो वाली, हिस्ट्री में उतना ध्यान नहीं। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में हमारे करंट अफेयर्स मेरे उतनी पकड़ ही नहीं है करंट अफेयर्स में कि मैं, ठीक है अब दूंगी आपको रिव्यू दूंगी कि कैसे क्वेश्चंस आए थे, कैसे मैंने अटेम्प्ट किए थे, कितने किए थे। प्लीज़ उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लें एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड फर्स्टली मैं एग्ज़ाम सेंटर पर गई थी जब, देन मेरा कानपुर में सेंटर आया है, आइकॉन सेंटर है, आइकॉन भेलामऊ में। एंड अमेजिंग सेंटर है, अच्छा सेंटर है। और वहाँ पर एंट्री हुई थी हमारी, तो ये जो चैन पहनी हो वो चैन उतरवा दिए थे, यहाँ पर टेपिंग किए थे। टेपिंग मतलब कि इसको मतलब
लोग उतार नहीं पाते ना, तो इसमें टेपिंग कर दिए थे। देन एंट्री हुई हमारी, एडमिट कार्ड सबमिट हो गया। देन हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हम लोग अपनी सीट पर बैठ गए थे। देन हम लोगों ने अपना पासवर्ड डाला, पासवर्ड अपना डेट ऑफ बर्थ होता है। देन फिर उसके बाद हम लोगों ने एग्ज़ाम स्टार्ट किया था। मेरा 60 मिनट का एग्ज़ाम था। देन हमने एग्ज़ाम सबमिट कर दिया और हम बाहर आ गए और हमारा पेपर अच्छा गया था। दैट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आपको और कुछ जानना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताइए।